हेलो। एक सवाल मेरे पास बहुत आता है कि जो प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर्स है ना उनमें बैटरी फिक्स क्यों रहता है। अभी अभी अगर हम लोग कोई बजट सेगमेंट का स्कूटर खरीदने जाते हैं, मतलब बजट सेगमेंट, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 70 से 80 हज़ार, या फिर मान के चलो 1 लाख मैक्स टू मैक्स। ठीक है। तो उसमें जो होता है नॉर्मली हमको एक रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलता है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहे कोई भी जगह पे गए जहाँ पे चार्जिंग के लिए प्लग ना हो, तो हम उसको अपने मन चाहे हिसाब से बैटरी को निकाल के भी घर पे लेके जाके भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर गाड़ी पे रख के भी चार्ज कर सकते हैं। वो हम लोगों के नीड के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एक अच्छे ब्रांड का, आई मीन प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर आप खरीदने जाओ ना, वहाँ पे आपको 98% चांसेस होगा कि आपको एक फिक्स्ड बैटरी ही मिलेगा देखने को। इसका मतलब जो बैटरी है, जो स्कूटर है, आप उस स्कूटर के अंदर से बैटरी को निकाल के चार्ज कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। अभी इसका कारण क्या है? देखो, फर्स्ट फर्स्ट जो मेन जो इम्पोर्टेंट ये है फिक्स बैटरी का, आई मीन एक प्रीमियम कंपनी क्या चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है, अभी आप लोग नोटिस करोगे तो एक बजट सेगमेंट का स्कूटर और एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर के जो प्राइस का जो गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आप सभी से वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, नहीं। वो नहीं, वो हाँ एक होता है ब्रांड वैल्यू होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक कंपनी का इमेज। उसको बरकरार रखने के लिए ना कंपनी क्या करते हैं, क्योंकि आप लोगों से एक मोटा पैसा लिया जा रहा है, उन्हीं की तरफ से ये कोशिश रहता है कि अच्छा प्रोडक्ट दे पाए, ताकि आपको डेली राइड पे और लॉन्ग राइड के लिए भी यूजफुल रहे और आपके साथ बहुत दिनों तक रहे। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि अपने स्कूटर को बनाने के लिए और उसको मार्केट में लाने से पहले बहुत सारा पैसा खर्च करता है R&D पे, मतलब रिसर्च एंड डेवलप पे, कि उसका जो चेसिस है, बैटरीज है, किस तरीके से काम करेगा, कितने सालों तक टिकेगा, जो कंट्रोलर है, जो मोटर है, जो हार्नेस है, एवरीथिंग। तो अभी यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है एक ईवी का बैटरी। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि हम लोग जितना भी बैटरीज है अच्छे ब्रांड का, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है AIS 156 सर्टिफाइड, या फिर IP67, और फिर IP68 रेटिंग, या फिर जो मेन जो चीज़ है सेल, कौन सी ग्रेड का सेल यूज होता है। नॉर्मल प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे ना A ग्रेड का ही सेल यूज होता है। ठीक है। तो अभी अगर मान लो कि जो स्कूटर है, ठीक है, उसका बैटरी आप निकाल सकते हो। मान लो एक प्रीमियम प्रीमियम सेगमेंट का आप स्कूटर खरीदे हो, उसका बैटरी आप निकाल सकते हो। तो अभी अभी मान के चलो कि अगर बैटरी कुछ प्रॉब्लम आया हो, ठीक है, और उस पर वारंटी ना हो, तो क्या होगा? हम लोग चाहेंगे क्यों ना एक सस्ता सा बैटरी वहां पे किसी भी हाल में उसको उस जगह पे स्टोर कर ले और फिर स्कूटर को चलाए। अभी क्या होगा, हाँ, हम लोग के पॉकेट के ऊपर उतना इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने वो ब्रांडेड का, मतलब जो ओरिजिनल स्कूटर जिस ब्रांड का है उसका तो बैटरी हम लोगों ने खरीदा नहीं है। आफ्टर मार्केट बहुत ही सस्ते प्राइस में एक बैटरी खरीद लिया। प्लस अभी क्या होगा, एक प्रीमियम सेगमेंट का बैटरी का सेल, BMS का जो क्वालिटी होगा, वो जो आप नॉर्मल बैटरी खरीदोगे ना बाहर से, उस पर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। प्लस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कि अगर मान के चलो मैं एक स्कूटर बना रहा हूँ या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने जिस क्वालिटी का कंपोनेंट जिस हिसाब से डाला है वो ही बेस्ट है। अभी जो आफ्टर मार्केट जब आप बैटरी को लेके वहां पे इंस्टॉल करोगे ना, उस बैटरी मैन्युफैक्चरर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप कौन से स्कूटर पे डाल रहे हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सेट होगा कि नहीं होगा। उससे क्या होगा, एक जो है जो परफॉर्मेंस आपको पहले मिलता था, जो बैटरी आपको स्कूटर के साथ दिया गया था, वो देखने को नहीं मिलेगा। वो जो माइलेज है वो शुरू शुरू में शायद भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ महीने होने के बाद वो मज़ा नहीं आएगा, वो रेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। मे बी उस पर कुछ धीरे धीरे प्रॉब्लम भी आने लग जाए, प्लस उसके ऊपर कंट्रोलर मोटर के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होना पड़ सकता है। इसलिए क्या करते हैं कंपनी वालों के, वो चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग इसके अंदर अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, तो आप लोग उसको बाहर के कंपोनेंट यूज करके उस प्रोडक्ट के अंदर उसको खराब ना करें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है, तो आप लोग ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे आओ और ओरिजिनल पार्ट्स यूज करें। ठीक है। प्लस अभी देखिए एक चीज़ है, आप एक अगर 50 से 60 हज़ार के स्कूटर पे भी जाओगे, आपको देखने को मिलेगा उस पर 100 किलोमीटर तक माइलेज आपको कंपनी ऑफर कर रहा है। प्लस अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे भी जाओगे ना,
मान के चलो उसका प्राइस ऑन रोड पड़ रहा है 1,30,000 या फिर 1.5 लाख के आसपास। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी आप एक्सपेक्ट करोगे अरे अगर मुझे 50 या फिर 60 हज़ार के स्कूटर में अगर मुझे 100 का माइलेज देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे तो मैक्सिमम मुझे 150 तक तो होना चाहिए। नहीं, आपको आपको जो ट्रू रेंज होगा वो मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेगा 100 या फिर 106। अभी क्यों? इसका मतलब हम लोग ये सोच लेते हैं कि इसका जो बैटरी है उतना पावरफुल क्यों नहीं है। 50 से 60 हज़ार में तो आप हमको इतना अच्छा माइलेज दे रहा है। देखो एक चीज, माइलेज तो दे रहा है ठीक है, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट स्कूटर का जो एक्सलेशन होता है, जो पावर होता है ना, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है, वो मजा नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर खरीदने के लिए जाओगे, उसका जो बैटरी होता है ना, सिर्फ उस हिसाब से कंपनी वालों उसको बनाते नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिल पाए। उसके साथ साथ एक अच्छा टॉर्क, अच्छी स्पीड, वो भी आपको मिलना जरूरी है। ठीक है, तो वो पूरा एक बैलेंस होता है, पूरा बैलेंस होता है और वो होना जरूरी भी है। प्लस क्योंकि अब एक अगर आपका पैसा मतलब कोई भी स्कूटर के ऊपर अगर आप 1.30 मतलब 1,30,000 या फिर 1.5 लाख के आसपास खर्च कर रहे हो ना, तो वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं एक 1.5 किलोवाट का बैटरी भी डाल दूं ना, वो मजा नहीं आएगा। तो उसका जो बैटरी है नॉर्मली 2 किलोवाट से ऊपर ही होता है। ठीक है, 2 किलोवाट के ऊपर होता है। प्लस उसका जो बैटरी का जो वेट होता है ना, वो लगभग 18 से 20 केजी तक होता है। अभी अभी आप लोग खुद ही सोचो ना, एक उतना भारी बैटरी कैसे कैसे आप उसको निकाल के इधर उधर लेके जा पाओगे, है ना। इसलिए कंपनी चाहता है कि ये जो बैटरी है ये सबसे ज्यादा कॉस्टली एक पार्ट होता है ईवीज का, जो कंपनी वाला नहीं चाहता है कि कोई भी बंदा उसके साथ छेड़छाड़ करे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अगर स्कूटर पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, हम लोग ऑथोराइज सर्विस सेंटर के वजह एक कोई भी दूसरे गैरेज पे जाके उसको रिपेयर करने के लिए दे छोड़ आते हैं। अभी अभी देखो, हर एक स्कूटर का अलग अलग मेंटेनेंस होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। अभी वो बंदा जिसके बारे में, स्कूटर के बारे में कोई भी आइडियाज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो तो अपने मर्जी से हिसाब से काम करेगा, है ना। तो उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ जाता है स्कूटर के अंदर। तब क्या होता है, कस्टमर ये सोचने लगता है अरे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, मेरा स्कूटर चला नहीं। ये नहीं सोचोगे आप लोग कि अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, फर्स्ट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस जितना होगा ना, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगभग अच्छा ही होगा दूसरे ब्रांड के अलावा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 1.5 लाख खर्च कर रहे हो अपने स्कूटर के पीछे, तो प्लीज उसको एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर के थ्रू ही उसको बार बार सर्विस कराओ, मेंटेनेंस करवाओ। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी बजट सेगमेंट पे स्कूटर पे क्या होता है नॉर्मली, अभी भी जितने भी बजट सेगमेंट का स्कूटर है ना, सब असेंबल हो रहा है, मतलब बाहर से आ रहा है, असेंबल हो रहा है और मार्केट में छोड़ा जा रहा है। तो उस पर उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी एक प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर की तरफ जाओगे, तो कंपनी यहाँ पे एकदम क्लियर कट आपको बोलेगा कि अगर आप मेरा स्कूटर यूज कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप ऑथोराइज नहीं हो कि इसके साथ छेड़छाड़ करो। इसलिए सब कुछ फिक्स रहता है, सब कुछ फिक्स रहता है। वो चाहते हैं कि मैं आपसे एक अच्छा पैसा ले रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ, उसके बदले में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो उसको भी मेंटेन करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बाहर से उसको रिपेयर मत करवाओ, आप हमारे स्टोर पे आओ। अभी अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ठीक है मुझे एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर ही लेना है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं फिक्स बैटरी के साथ नहीं जाना चाहता, तो एक ही ऑप्शन है, वो है हीरो हीरो मोटरकॉर्प का हीरो वीडा। ठीक है, उसके साथ आप जा सकते हो अगर आपको एक प्रीमियम सेगमेंट पे रिमूवेबल बैटरी चाहिए तभी। अदरवाइज आप एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर चाहते हो प्लस परफॉर्मेंस चाहते हो, तो आप टीवीएस iQube पे जाओ, बजाज चेतक पे जाओ। ठीक है, अगर आप एक परफॉर्मेंस चाहते हो, सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर चाहते हो, देन ओला पे जाओ। अगर आप एक प्रीमियम ट्रस्टेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब सब कुछ ओवरऑल एक स्कूटर के अंदर चाहते हो, तो मेरे हिसाब से एथर है, उस पे जाओ। और भी कुछ सवाल रह गया हो और भी कुछ छूट गया हो आपको, आप सबको अगर लग रहा है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।